ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में बुधवार शाम दर्शन करने पहुंची मुलायम परिवार की बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन को जनता ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि भाजपा पर देश की जनता का भरोसा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा बुधवार को भगवा वस्त्रों में अपराधी घूमते हैं किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हीं के छोटे भाई की बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने कहा, भगवा हमारे देश का है और हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। पूरा संत समाज भगवा में और भगवा वस्त्र धारण करते ही मन के सारे विचार उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं, ना कि आपराधिक विचार व्यक्ति में आते हैं। अपर्णा ने निधिवन राज मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी के प्रकट स्थली और स्वामी हरिदास की साधना स्थली के भी दर्शन किए। विधान परिषद के रिजल्ट आए हैं, आपको उसमें 36 में से 33 सीट, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे सभी का विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जिस प्रकार से इस विज़न को यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मसात किया है, उसी का परिणाम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी प्रचंड बहुमत में सीटें आई हैं। 36 में से 33 सीटें आई हैं, 3 निर्दलीय हैं। तो मैं सभी जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत शुभकामनाएं। जी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भगवा कपड़े में अपराधी डोलते हैं, आज ही किया है। मैं इस बात पे मैं यही कहूँगी कि भगवा हमारे देश का और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। पूरा संत समाज भगवे में है और भगवा वस्त्र धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं, मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का मन करे। तो मैं समझती हूँ कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना ये बात उचित नहीं है, पर उन्होंने ये बात क्यों कही ये इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। भगवा के विषय में जितना मेरा ज्ञान है मुझे पता है कि वो सही है और साधुओं का, सन्यासियों का, यतियों का, मुनियों का ये आज से नहीं, पुरातन काल से यही वस्त्र है। जी। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राज ठाकरे जी अजान के ऊपर मतलब लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे जी इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं ये समझती हूँ कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे इस चैत्र के नवरात्र का प्रोग्राम करवाए, जगह जगह पे जो जुलूस हुए, सार्वजनिक रूप से रामनवमी के दिन जो है सनातन परंपरा और संस्कृति से जुड़े लोगों ने जुलूस निकाले और सौहार्दपूर्वक जो है रमज़ान भी चल रहा है क्योंकि रमज़ान का महीना भी है, तो ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। और मैं समझती हूँ कि ये बयान उन्होंने क्यों कहा, अलगाववाद करने के लिए क्या कहा या उनके मन में जो भी बात आई होगी, ये बात पे वही टिप्पणी। एक बार जिस मुख्यमंत्री जी ने आपके ऊपर बड़ा विश्वास किया है महिला होने के नाते, आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे और कितना संघर्ष करेंगे? देखिए, मैं जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं वो कार्य करूँगी और मैं अपनी पार्टी के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ हूँ, यही मेरा अभिप्राय है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।